क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.1 क्लास 7 मैथ चैप्टर 4 से। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। आपको दो इक्वेशन गिवन है और इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है विथ ट्रायल एंड एरर मेथड। तो ट्रायल और एरर मेथड क्या होता है, यहाँ पे जैसे देखिए वेरिएबल क्या है, p है ना, p वेरिएबल है। जो भी अल्फाबेट्स होते हैं किसी भी इक्वेशन में वो वेरिएबल्स की तरह से आते हैं अनटिल अनलेस वो मेंशन्ड हो कि वो कांस्टेंट है ना। तो देखिए ये क्या है, वेरिएबल है p, ठीक है, p वेरिएबल है और p की अलग अलग वैल्यूज आप लेंगे ताकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाए। देखिए जैसे मान लीजिए कि p की वैल्यू मैंने लिया, p की वैल्यू मैंने ली 1 है ना। p की वैल्यू अगर आप 1 लेते हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड में LHS में 5p + 2 गिवन है। तो p की जगह जब आप 1 लेंगे तो 5 × 1 + 2 दैट इज 5 + 2 दैट इज इक्वल टू 7 आता है। तो देखिए 1 पुट करने पे जो LHS की वैल्यू है 7 और RHS में जो वैल्यू गिवन है वो तो क्या है 17। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है, तो इसका मतलब p = 1 इसका सोल्यूशन नहीं होगा, है ना। इसी तरीके से p = जब आप 2 लेते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ क्या है, यहाँ LHS इज नॉट इक्वल टू RHS है, ठीक है। जब p = 2 लेंगे आप तो LHS में 5p + 2 है तो 5 2 जा कितना होता है 10, है ना। तो 5 × 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 10 + 2 इज इक्वल टू 12 हो गया। तो LHS की वैल्यू क्या है 12 है और RHS में जो वैल्यू आपको गिवन है वो तो 17 है। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS अभी भी है ना। P की वैल्यू जब आप 3 लेंगे, देखिए यही ट्रायल एंड एरर मेथड है, ठीक है। ट्रायल एंड एरर मेथड इसी को कहते हैं कि आप अलग अलग वैल्यूज के साथ चेक करिए, ठीक है। तो p की वैल्यू जब आप 3 लेंगे तो LHS में जो गिवन है वो क्या है 5p + 2 गिवन है। p की जगह आपने 3 लिया तो 5 × 3 + 2 5 3 जा 15 + 2 इज 17, है ना, 17 हो गया। और RHS में भी जो वैल्यू गिवन है वो भी क्या है 17 है। LHS की वैल्यू 17 है, RHS की वैल्यू 17 है, तो LHS इज इक्वल टू RHS इस केस में हो गया। इसका मतलब ये P इज इक्वल टू जो 3 है ये सोल्यूशन है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा P इज इक्वल टू 3, ये क्या है सोल्यूशन है इस इक्वेशन का। किस मेथड से सॉल्व किया, ट्रायल एंड एरर मेथड से। अब देखिए ये सेकंड पार्ट है इसका, यहाँ पे जो इक्वेशन गिवन है वो 3m - 14 इज इक्वल टू 4 है ना। तो m की वैल्यू हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए m की वैल्यू मैं 1 लेता हूं तब ये नेगेटिव में नंबर आने लगे क्योंकि 3 - 14 क्या हो जाएगा 3 × 1 अगर मैं करूं तो ये 3 हो जाता है और 14 माइनस करूंगा तो वैल्यू नेगेटिव में आएगी। तो मैं m की बड़ी वैल्यू लेता हूं, जैसे m की वैल्यू मैंने ले ली एज समझ लीजिए m की वैल्यू 4 ले लिया, मान लीजिए 4 के लिए मैं चेक कर रहा हूं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3m - 14 3 × 4 इज -14 इज इक्वल टू 12 - 14 दैट इज इक्वल टू -2, है ना, -2 आ गया। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड है और RHS में जो वैल्यू गिवन है RHS में वो 4 है, तो अभी भी जो LHS है वो RHS के बराबर नहीं है, तो ये तो हमारा सॉल्यूशन नहीं हुआ। m की वैल्यू जब आप 5 लेंगे 5 तो LHS 3m - 14 में 3 × 5 - 14 मतलब 15 - 14 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो LHS की वैल्यू 1 है और RHS में क्या गिवन है आपको, RHS में गिवन है 4, तो अभी भी LHS जो है RHS के बराबर नहीं है ना। तो ये भी इक्वेशन जो m की वैल्यू है ये भी सोल्यूशन नहीं है। अब m की वैल्यू आप क्या लेंगे 6 लेंगे, ठीक है। देखिए कैसे हम ये वैल्यूज कैसे ले रहे हैं, जैसे मैंने 4 लिया तो -2 आया, 5 लिया तो 1 आया, पॉजिटिव आनी चाहिए वैल्यू। 4 लेने पे -2 आया, 5 लेने पे 1, तो अब मैं नेक्स्ट वैल्यू 6 लूंगा तो ये 1 से बड़ी आएगी। देखिए क्या वैल्यू आती है, LHS इज इक्वल टू 3m - 14 3 × 6 - 14 इज इक्वल टू 18 - 14 इज इक्वल टू 4। LHS की वैल्यू 4 आ गई, RHS में भी जो वैल्यू गिवन है वो भी क्या है 4 है, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। तो आप कहेंगे
कि m इज इक्वल टू 6, है ना, m इज इक्वल टू 6, क्या है ये, सोल्यूशन है इस इक्वेशन का। क्लियर है? तो ये है ट्रायल एंड एरर मेथड, जहां पे आप वेरिएबल की अलग अलग वैल्यूज को पुट करेंगे और चेक करेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन है वो राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन के बराबर है या नहीं। अगर बराबर आ जाती है किसी वैल्यू के लिए तो वही क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा इस इक्वेशन का, और जहां बराबर नहीं है तो आपको फर्दर वैल्यूज के लिए चेक करते रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।